नमस्कार अंजना जी। नमस्कार। आपको पता है राहुल गांधी ही आप लोगों की नाव मैं तो एंकर हूँ बीजेपी की। हाँ, बीजेपी की नाव डुबोएंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? देश में हुआ है। राहुल जी देश में आ रहे हैं, आपने उत्तर नहीं दिया है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे, उंगली किया ना, अभी बता दे। ये बार-बार अखिलेश जी, मैंने एक सवाल पूछा आपसे। अखिलेश जी होली खेल चुके हैं नानी के साथ, वापस आ चुके हैं। देखिए, नानी माँ का बड़ा सम्मान वो करते हैं। अपने नानी के अपनी माँ के घर गए थे। नवाज शरीफ की माँ के घर नहीं गए थे। अच्छा। अब नवाज शरीफ की अम्मी के प्रश्न किया ना, जवाब पूरा ले लीजिए। अखिलेश जी जरा आगे बढ़ने दीजिए। पूरा जवाब देखिए भाई, अवसर दीजिए, पूरा जवाब ले लीजिए। अच्छा। वो नवाज शरीफ की अम्मी के पैर छूने नहीं गए थे, अपनी माँ के घर गए थे। सवाल तो ये पूछा, अगर मुझसे कहा जाएगा मोदी जी सवाल पूछो। हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ। अंधभक्तों की वीडियो लेकर आया हूँ जो ऊपर भक्त हो गए हैं, और प्लस में कुछ गोदी मीडिया का वीडियो लेकर आया हूँ। जैसे कि आप लोग वीडियो में देखा ना, जैसे ही समीर पात्रा आया ना, वैसे ही अंजना ओम कश्यप मोदी उठ के खड़ी होगी, उससे हाथ मिलाने लगे। ऐसा तो मतलब समझ रहे हैं, तो बड़ा आदमी कोई आदमी ऐसा करता है। तो पूरा वीडियो देखते हैं, और वीडियो में जो भी आपको अच्छा लगे कमेंट करके जरूर बताएं। तो पूरा वीडियो में बने रहें। तो मैं पूछूंगा, मोदी जी आपको एक महान वैज्ञानिक मिला था जब आप प्रधानमंत्री बने थे, उसको आप सामने क्यों नहीं लाए देश के? उसे कहीं सम्मानित नहीं किया, किसी मीडिया से नहीं मिलवाया, जो नाली से पाइप डाल के चाय बना रहा था गैस से, नाली की गैस से? क्या? कितना महान वैज्ञानिक था, इस देश की समस्या हल हो जाती ऊर्जा की। तो आज तक वो आदमी किसी से मिलवाया नहीं मोदी जी ने, और दूसरा कोई चाय वाला नाली से गैस बना नहीं रहा। ये पत्रकारों को सवाल नहीं पूछना चाहिए? बात तो सही है। मोदी जी से पूछना चाहिए। मोदी जी, आपने कहा था मैं काले धन वालों की सूची उजागर करूंगा, जिनके स्विस बैंक में काले धन है सबके नाम बताऊंगा देश को। क्यों नहीं बताए मोदी जी? बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपने कहा था सारा धन वापस लेके आऊंगा, 15-15 लाख रुपए खाते में डालूंगा। स्विस बैंकों में काला धन तो 3 गुना हो गया। गजब टोपीबाज आदमी। वाह मोदी जी, वाह वाह। मेरा सवाल अडानी के प्रवक्ता से है, लेकिन एक सेकंड, मेरा सवाल अडानी के प्रवक्ता से है। प्यारी समझ गई। क्या आपको वातावरण नजर आता है देश का 400 पार? मणिपुर भी हमारे देश का हिस्सा है, कभी वहाँ पर देख लिया करो। आप क्यों नहीं गए अभी तक? बातों का जवाब देता हूँ, जो बहन ने पूछा उनका भी देता हूँ। देखिए 2004 में जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गई थी, तब देश दुनिया की अर्थव्यवस्था के मामले में 11वें नंबर पे खड़ा था। कुछ भी मैंने जिस दिन चुनाव के नतीजे आ रहे थे उस दिन भी बोला था, आज भी बोलता हूं बहुत साफ गोई से, किसी ने नहीं रोका बीजेपी को उसकी मेजॉरिटी के साथ। सिर्फ समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी को डेंट नहीं किया होता तो इस बार भी बीजेपी 275 थी। चुप कर बे कुत्ते। जनादेश का संदेश तो बिल्कुल साफ साफ है, लेकिन महोदय ग्रहण नहीं कर रहे हैं। मुझे वो कहावत याद आती है कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। Oh my God! मतलब चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में भारत के नागरिकों ने साफ साफ संकेत दे दिया है कि केवल सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं चलेगी। बात तो सही है। केवल जातिवाद की राजनीति नहीं चलेगी, केवल जुमलेबाजी नहीं चलेगी। काम करना पड़ेगा, बच्चों के रोजगार की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, शिक्षा की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, अग्निवीर हटानी पड़ेगी। अग्नि 4 साल की ठेके पे नौकरी फौज में नहीं चलेगी। लेकिन सुधांशु जी आज भी अपने वक्तव्य में वही हिंदू मुस्लिम समीकरण बैठा रहे हैं। उसका वोट उधर चला गया, उसका वोट उधर चला। तुम्हें शर्म है कुछ? राजपूत, क्योंकि अभी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। सुरेंद्र भाई, क्या बोलेंगे राहुल गांधी? क्या अनाउंस करने आ रहे हैं? सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की ये, या फिर ये कहेंगे कि एनडीए की सरकार नहीं चलेगी? चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। मानक भाई, ऑन द लाइटर नोट एक बात कहूं आपसे, मुझे सूत्रों के द्वारा एक खबर ज्ञात हो रही है। मुझे पता था, बोलिए। मुझे पता चला है कि मानक गुप्ता अभी शो खत्म करने के बाद अल जजीरा में जा रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं मेरे। मतलब आप इस बात से इनकार कर रहे हैं कि जेडीयू और टीडीपी आपकी तरफ आ सकते हैं? सूत्र तो यही कह रहे थे पहले कि कोशिश हो रही है। मतलब आपने कोशिश नहीं की और वो नहीं आ रहे। नहीं, मैं आपसे जिम्मेवारी से कहता हूं, कोई किसी के लाने से नहीं आएगा और कोई किसी के भेजने से नहीं जाएगा। शर्म नहीं आती तुझे?
मैं तो कहता हूं कि जिसको जिसको अपने अपने इतिहास की जानकारी हो, जिस जिसको ईडी की, सीबीआई की जानकारी हो, जिस जिसको भी संघीय ढांचे पर आक्रमण की जानकारी हो, जिस जिसको भी। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ज्यादातर ये सवाल उठाए कि प्रधानमंत्री वहां जाकर नौटंकी कर रहे हैं और इसका वोटरों पर असर पड़ेगा। नाश हो इस मीडिया का जो इतने सारे कैमरे लेकर प्रधानमंत्री जी को साधना भी नहीं करने देता है। लॉन्ग शॉट, क्लोज शॉट, मालाका करते हुए वो शॉट। अरे भाई प्रधानमंत्री जी को साधना करने दीजिए ना, उनको मौन में रहने दीजिए ना। गजब बेइज्जती है। हमने सबको दिखाया, उसी तरह से नरेंद्र मोदी को दिखा रहे हैं, तो इसमें किस बात की आपत्ति है? वो नौटंकी कर रहे हैं, चुनाव से प्रभावित हो जाएगा। अरे भैया उनके साधना, मौन साधना करने से कौन सा चुनाव प्रभावित हो रहा है? दलाल 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 दलाल। अगर कोई कैंडिडेट है और ऑनगोइंग प्रोसेस है इलेक्शन का, और इलेक्शन अभी 1 तारीख तक चलेगा, वोटिंग है, कैंडिडेट है वो, और कोई चीज सार्वजनिक हो रही है, उससे पब्लिसिटी हो रही है, प्रोपेगेंडा हो रहा है, तो वो एथिक्स मॉरलिटी के अंदर में आएगा। उसको रोकना चाहिए था प्रधानमंत्री को। रही बात है प्रधानमंत्री 2-2 दिन साधना करेंगे, तो भाई साधक नहीं चुना हमने प्रधानमंत्री चुना है। हीट वेव चल रही थी, आप जाके देखते लोग मर रहे हैं, उनको उनका ध्यान देते, हीट वेव पे कोई मीटिंग करते। आप 2-2 दिन साधना करो, इसलिए थोड़ी प्रधानमंत्री कोई मॉडलिंग इवेंट कंपनी थोड़ी चुनी है। वाह मोदी जी, वाह वाह। आपका नेता, आपके सांसद इतनी नॉन साइंटिफिक बात करते हैं, वो भी एक तरफ से आंशिक तौर पर मुस्लिम राष्ट्र का समर्थन करना है कि बच्चे तो खुदा की देन है, बच्चों के अंदर तो किसी का लेना देना। इट इज सो अनसाइंटिफिक। कैसी अपमानजनक बातें कर। एक बात समझ में नहीं आती, 2014 के बाद से अचानक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ पे, उसके बाद देश खतरे में आ गया। इसके पहले खतरे में नहीं था, ना मुस्लिम राष्ट्र बनने वाला था, ना यहाँ सर से तन जुदा होने वाले डायलॉग चल रहे थे, ना यहाँ पे किसी तरह की घटनाएं हो रही थी। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। चलते तो तब भी थे, बोलता कोई नहीं था। चलते तो तब भी थे, बोलता कोई नहीं था। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? काफी था चलता था, हम लोग जिंदा कैसे हैं? फिर जब सब चल ही रहा था तो फिर कैसे राष्ट्र आगे बढ़ा? इसलिए ये सब जो मनगढ़ंत कहानियां हैं, कम से कम देश के अंदर में सत्ता पाने के लिए आप राष्ट्र को तो बर्बाद मत करो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या आपको लगता है कि खराब स्ट्रैटेजी है और इसका नुकसान कांग्रेस को होगा और पूरे इंडिया अलायंस को होगा? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मैंने सुधांशु त्रिवेदी जी को बहुत ही गौर से सुना, इनके दुख भी अपरंपार हैं। बदल राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ रहे हैं तो ये दुखी हैं, अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ रहे हैं तो ये दुखी हैं। अगर लड़ रहे हैं तो दुखी, नहीं लड़ रहे हैं तो दुखी। बात तो सही है। देखिए, अगर रणनीति के तहत कोई नेता सीट बदल लेता है, हमारे बराबर की सीट है गाजियाबाद, जनरल वीके सिंह रिकॉर्ड वोटों से जीते थे, इस बार नहीं लड़ रहे तो क्या कहें? डर गए जनरल, जो सेनाध्यक्ष रहे वो डर गए, भाग गए। ये रणनीति होती है। दूसरी बात, आचार्य जी कह रहे हैं महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन खुद आचार्य जी पार्टी बदल गए। गजब बेइज्जती है। आपकी सर, आपसे प्रश्न करूंगा। 3 मई 2023 को मणिपुर में एक हृदयद्वारक घटना हुई थी सर, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। दोषी अभी किस जेल में है? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। और दूसरा प्रश्न ये पूछूंगा आपसे कि आपने कहा 12% पे 12 किलोमीटर पे आप रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं। सर, आपने वंदे भारत लाई, जिसमें देश की सिर्फ कुल 10% जनता सिर्फ ट्रैवल करती है, बाकी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये जो लोकल्स जो एक दिन का लेट हो रहा है, लोकल्स जो सिर्फ एक दिन का लेट हो रहा है, हम एक दिन क्या स्टेशन पे बैठे रहे? और साहब एक सवाल पूछिए सब लोग। 5 सेकंड नहीं हुआ, आपको इतना दिक्कत हो गई? 5 सेकंड नहीं हुआ कि मीडिया पे आ गए। मैं समझ रहा हूँ कि आप मोदी सवाल जी, का जवाब दीजिए। पहला सवाल किसने पूछा? आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। आदमी कब वीडियो बनाता है? जब उसको लगता है कि बड़ा अच्छा कुछ हो रहा है, कहीं मिस ना हो जाए, रिकॉर्ड कर लो इसको हमेशा के लिए। कभी कभी गुस्से में भी करता है कि किसी की पोल खोल के मूड में तो दिख नहीं रहे। तो इतना अच्छा लग रहा था उन्हें जब उपराष्ट्रपति की नकल की जा रही थी। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। एक 12 सेकंड का मैं वीडियो सिर्फ आपको चला। कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है, इतनी जल्दबाजी क्या है? ज्यादा दिखाना ठीक नहीं है। बस ये समस्या यहां से हुई है। ये जो अभी जो चल रहा है ना आवाज, ये समस्या यहीं से हुई है क्योंकि कल्याण बनर्जी संसद के बाहर इतना बड़ा कलाकार हो गए। संसद के अंदर तो सबसे बड़ा कलाकार देश में है आज। वो खुद कर रहा है मिमिक्री, लेकिन इस पर कोई प्रश्न नहीं है मिमिक्री। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मुझे ऐश्वर्या राय पर उनके कमेंट को कम से कम आपने डिफेंड नहीं किया, इसलिए मैं मान रही हूं कि आप मुझसे सहमत हैं कि ये भाषा उनकी अशोभनीय थी एक ऐसी महिला के लिए जिसने अपनी एक्टिंग के बलबूते अपनी जगह
फिल्म इंडस्ट्री में बनाई तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। है, मसला है। आपके साथ मैं हूं अंजना महिलाओं के अपमान का मसला भी उतना ही मसला गंभीर है। सहमति का नहीं है। हाँ, सहमति है। फिर से कहता हूं मसला सहमति का नहीं। तो डिफेंड कीजिए। मसला आज की डेट मैं कोई डिफेंड नहीं करूंगा। क्यों डिफेंड करूं? अच्छी बात। फिजूल के मुद्दे अगर आप लोग उठाते हैं किसी पासिंग रिमार्क को आप बात करते हैं तो ये नहीं चलेगा। आज की डेट में मुझे बताइए ना कि उन महिलाओं के बारे में, मणिपुर की महिलाओं के बारे में नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द बोला हो। ठीक, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? ठीक है। साक्षी मलिक के बारे में नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द बोला हो। ये आपका डिफेंस है। प्यारी समझ गई। नरेंद्र मोदी जी आज की दैनिक कोई मैं डिफेंस नहीं कर रहा। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, जो सजा आप नरेंद्र मोदी को दीजिए वो राहुल गांधी को दीजिए, मंजूर है। अगर मणिपुर की महिलाओं को लोग ये तय करेंगे, लोग ये तय करेंगे, लोग तय करेंगे। तो मैं कहीं डिफेंस नहीं कर रहा। हाँ, मैं कोई समझ गई, आप सहमत हैं। आपको बताता हूं, और शोभनीय भाषा, मुद्दों का विषयांतर नहीं होना चाहिए। नहीं, मुद्दों का विषयांतर नहीं है। नरेंद्र मोदी जी